नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट डिसीजन की, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 100% कोटा टू लोकल्स इन गवर्नमेंट जॉब्स झारखंड सरकार के इस नोटिफिकेशन को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। क्या है पूरी न्यूज, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त यानी ट्यूसडे को झारखंड सरकार के 2016 के डिसीजन को, जिसमें झारखंड सरकार ने 100% रिजर्वेशन देने की बात की थी जितने भी लोकल्स हैं 13 शेड्यूल्ड एरियाज के पब्लिक जॉब्स में, उसको क्वॉश कर दिया। साथ ही उन्होंने अपहेल्ड किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया हाई कोर्ट के डिसीजन को भी, ये कहते हुए कि सरकार का ये जो निर्णय है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये काफी ज्यादा भेदभावपूर्ण है, और साथ ही ये भी कहा गया कि इसको परमिट नहीं किया जा सकता, दिस इज इम्परमिसिबल। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की और कहा कि जो देश के नागरिक हैं उन सभी के पास इक्वल अधिकार होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं। ऐसे में हम किसी एक क्लास के लिए अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए हम बाकी लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारे जो फाउंडिंग फादर्स रहे होंगे संविधान के, वो भी नहीं चाहते होंगे। डिसीजन है वो लिया गया इन द केस ऑफ सत्यजीत कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। इसमें कोर्ट ने नोट किया कि एज पर आर्टिकल 16(3) विच शुड बी रेड विद आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो लोकल डोमिसाइल रिजर्वेशन होता है, जो भी किसी स्टेट में जो वहां के रेसिडेंट्स होते हैं उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है, वो प्रोवाइड करने का अधिकार एक लॉ के द्वारा केवल पार्लियामेंट को है। संसद ऐसा कर सकती है कानून के तहत कि डोमिसाइल रिजर्वेशन प्रोवाइड करे। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 रेड विद आर्टिकल 35, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास इस संबंध में कोई भी अधिकार नहीं है, ये क्लियरली कहा गया। इसका मतलब इसको मेंशन भी किया गया इस केस में। इसी वजह से जो नोटिफिकेशन है इसको माना गया कि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 16(3) एंड 35 दोनों को ही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम जो ये डिसीजन ले रहे हैं या फिर ये जो नोटिफिकेशन को एक तरह से नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है, ये आर्टिकल 13 के अंडर किया गया है। आर्टिकल 13 में आपको बता दूं कि आर्टिकल 13 भी फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, पार्ट 3 का हिस्सा है, जहां पर हमारी जुडिशरी को एम्पावर किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई भी लीगल लॉ के द्वारा, किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा या किसी भी एक्ट के द्वारा अगर फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है, उनको वायलेट किया जा रहा है, तो जुडिशरी के पास ये अधिकार है कि ऐसे एक्ट को, ऐसे लॉ को या ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वो क्वॉश कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अंडर आर्टिकल 13 जुडिशरी ने डिसीजन लिया, ठीक है। चलिए, एंड अंडरस्टैंड दी एंटायर केस एंड सी व्हाट गवर्नर पावर्स, यहाँ पर कौन सी गवर्नर के पास पावर्स है, इन सबके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के, पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। चलिए, पहले केस देख लेते हैं हुआ क्या है। तो 2016 में झारखंड सरकार ने एप्लीकेशंस इनवाइट की फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ TGT, जो पोस्ट होती है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स की सरकारी सेकेंडरी स्कूल्स में। इस एप्लीकेशन में, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने 100% रिजर्वेशन दिया लोकल कैंडिडेट्स या रेसिडेंट्स को 13 एरियाज जो हैं, शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं स्टेट के, उसमें। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हैं 24 में से 13 डिस्ट्रिक्ट्स को 2007 में स्टेट ने शेड्यूल्ड एरिया या डिस्ट्रिक्ट की सूची में ऐड कर दिया था, घोषित कर दिया गया था। और इसमें सभी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट जैसे कि रांची, गुमला, इसके साथ साथ वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस एप्लीकेशन से हुआ क्या? इस एप्लीकेशन से ये हुआ कि अगर TGT के लिए कोई अप्लाई करेगा और वो इन 13 डिस्ट्रिक्ट में से है तो उनको 100% रिजर्वेशन है, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको बेसिकली यहाँ पर अप्लाई वो कर ही नहीं सकते इस जॉब के लिए, क्योंकि कंप्लीट रिजर्वेशन दे दिया है इन 13 डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंट्स को, कैंडिडेट्स को। ये मुद्दा था। इसके बाद केस गया हाई कोर्ट में, जहां पे हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक तरह से अवैध घोषित कर दिया, इलीगल, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। सो टॉप कोर्ट ने जब ये डिसीजन लिया तो उन्होंने रिलाय किया 2020 के जजमेंट पर, जो कि एक संवैधानिक बेंच का जजमेंट था।
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट लिया था विच वॉज रिलेटेड टू 100% कोटा इन जॉब्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक केस था जिसमें कहा गया था कि आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है उनके पास अधिकार है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए डिसीजन लेने का। तो यहाँ पर जो जजमेंट था कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, उसमें कहा गया था कि गवर्नर के पास पावर तो है ऐसा करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावर संविधान से ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको गवर्नर की पावर के बारे में बता दूं। जो गवर्नर की पावर है अंडर शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकती है। ठीक है, हमारे जो संविधान है उसमें अनुसूची 5 में हमारे जो भी राज्यपाल होते हैं शेड्यूल एरियाज के, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जो भी पावर्स हैं गवर्नर की, वो पैरी पैसू है। पैरी पैसू का मतलब हुआ कि वो जो भी विधायिका संबंधित अधिकार है संसद के या स्टेट के, उन्हीं के साथ रहेंगी, उनके साथ मतलब उनके पैरेलल हैं, उनके अपोजिट या उनसे ज्यादा नहीं हो सकती, ऑपोजिट नहीं हो सकती है, ज्यादा भी नहीं हो सकती है, उन्हीं के दायरे में रहकर होंगी। और जो लेजिस्लेटिव पावर है जो भी पार्लियामेंट के द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं या फिर स्टेट के द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं, वो अनुच्छेद हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अनुच्छेद, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही मतलब एक्सरसाइज की जानी चाहिए, उसको ब्रीच नहीं कर सकती हैं पावर्स। ठीक है, इसका मतलब ये अल्टीमेटली ऑब्जर्व किया गया और कहा गया कि जो पावर है गवर्नर की, वो बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट्स को सुपरसीड नहीं कर सकती हैं, जो कि हमारे पार्ट 3 में हमें गारंटी किए गए हैं, सभी नागरिकों को गारंटी किए गए हैं। और अगर जो भी अधिकार हैं गवर्नर के, या पार्लियामेंट कोई लॉ लेकर आती है, स्टेट कोई लॉ लेकर आता है, उनको एक्सरसाइज करने के लिए पार्ट 3 को संज्ञान में लेकर ही एक्सरसाइज किया जाएगा। उसके प्रावधान जो है, संविधान के जो भी प्रावधान है, पार्ट 3 हो या उसके अलावा जो भी संविधान के प्रावधान है, उनके अनुरूप ही किया जाएगा, अन्यथा उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार जुडिशरी के पास है, होता है। ठीक है, चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फर्दर कहा था कि पैरा 5 जो है शेड्यूल 5 का, वो कुछ पावर्स देता है गवर्नर को। एब्सोल्युटली करेक्ट, इसके बारे में हमने बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्बिट्री पावर्स है, मतलब वो मनमर्जी की पावर्स नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य बिल्कुल भी ऐसी पावर्स देने का नहीं है कि वो संवैधानिक जो अथॉरिटीज है उनको ऐसी आर्बिट्री पावर्स देने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी पावर्स को एक्सरसाइज किया जाना चाहिए लीगल और रैशनल तरीके से। जो भी हमारे संविधान के प्रावधान हैं, जो भी हमारे संविधान के उद्देश्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, और ये पावर्स डेरोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे संविधान के उद्देश्यों को और जो हमारे संविधान के एम्स हैं उनको अचीव करने के उद्देश्य से ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, एक्सरसाइज की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो 100% रिजर्वेशन है इसको इम्परमिसिबल और डिस्क्रिमिनेटरी घोषित किया और कहा कि पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है आर्टिकल 16 के अंडर, वो अनजस्टली डिनाई नहीं की जा सकती है बिकॉज किसी एक क्लास को बेनिफिट देना है या किसी एक क्लास को एक्स्ट्रा पावर्स देनी है, क्योंकि सभी नागरिकों के पास अधिकार है, उनको टोटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर वन क्लास। ऐसा हमारे फोरफादर्स नहीं चाहते थे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 100% रिजर्वेशन का प्रावधान है वो वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 16 के क्लॉज 2, आर्टिकल 6 और क्लॉज 3 के अंडर, जिसमें ये कहा गया है कि जो 100% रिजर्वेशन है जो लोकल रेसिडेंट्स को दिया जाता है शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट या एरियाज के, वो वायलेट करता है 16(2) को, क्लॉज 2 को, जहां पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, जहां पे रिजर्वेशन की बात की गई है हमारे संविधान के। लेकिन ये जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, उनको जो अधिकार है उसको वायलेट कर रहा है अगर 100% रिजर्वेशन हम दे रहे हैं तो। साथ में बेंच ने ये भी कहा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के केवल पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि इस तरह के लॉ वो बना सके जहां पर किसी क्लास या क्लासेस को एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट दिया जा सके अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये दोनों ही तरह से मतलब ये परमिसेबल भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी भी है और ये वायलेटिव भी है, फंडामेंटल राइट्स के को वायलेट भी कर रहा है। तो आपका इस संबंध में क्या कहना है आप मुझे जरूर बताइएगा। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइज, अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NGLive10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। आप ये कोड यूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए भी। इसके साथ साथ यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 अगर आप सैंपल नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे ऑफर्स और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। कॉम्बैट जो कि हर संडे को होता है सुबह 11 बजे, जहां पर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं वर्थ ₹4 करोड़। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। साथ ही अनअकैडमी एक स्पेशल रोड टू लबासना स्कॉलरशिप आपके लिए लेकर आया है, जो कि होगी 6 अगस्त को सुबह 11 बजे। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं टू विन स्कॉलरशिप। डाउट दरबार सेशंस विच आर फ्री सेशंस, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करना है और यू कैन अवेल दी सेशंस हियर। बैचेस हमारे 4 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। सो बिफोर वी वाइंड अप गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड NDLive10 टू अवेल ऑल दी बेनिफिट्स ऑन दी प्लेटफॉर्म। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर क्या समझते हैं, आपको क्या ये सही लगता है या गलत लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इस संबंध में, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन टू द चैनल अगर आप पहली बार आए हैं। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।